हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MZT एजुकेशन 2.0। दोस्तों, जैसा कि आज सुबह की वीडियो में आपसे वादा किया गया था कि आज आपका वीकली करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाएगा, वीकली करंट अफेयर का रिवीजन आपका कराया जाएगा। तो आज आपके सामने ये वीडियो आ गई है। 1 जुलाई 2020 से लेकर के 7 जुलाई 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इस वीडियो को दोस्तों मिस मत करिएगा, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि ये नया चैनल है और इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो आने वाली हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे अगली वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया है 1 जुलाई 2020 को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे या नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो ये तीनों दिवस दोस्तों 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। अगर आपने उपरोक्त सभी लगाया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया है। दोस्तों, ये क्विज मोड में है, तो आपको दो चीज़ें करना है। एक तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना है, साथ साथ आंसर अगर आप कर पाओगे तब तो ठीक है, नहीं तो मैं राइट आंसर तो बताऊंगा ही आपको। और एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बता देना है। ये दो काम ही करने हैं आपको। एंड में अपना स्कोर काउंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। आपको इसमें देखना है कि आप कितना सही कर पाते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, गुडनी जोहानसन अभी हाल ही में 92% वोट हासिल किए अपने देश में, और ये दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं आइसलैंड के। आइसलैंड की राजधानी क्या होती है, पता है क्या? बताइए जल्दी जल्दी, अगर जिसको पता हो। आइसलैंड की राजधानी, इसकी राजधानी होती है दोस्तों रेकजोविक। क्या? रेकजोविक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड के लिए कौन सी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट होगा, इजी होगा, आपको पता होगा, अभी रिवीजन भी इसका मैंने कराया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 10,131 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खर्च करेगा। हर घर जल योजना, ठीक है। बुंदेलखंड एरिया में जल पहुंचाने के लिए हर घर जल योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कहाँ पर खोला जाएगा? जी दोस्तों, दिल्ली में खोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिल्ली से ही मैंने आपको बताया था कि राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र था एक, उसको चेंज कर दिया गया दोस्तों कोविड-19 केयर सेंटर में। तो जब चेंज किया गया तो इसकी क्षमता थी 10,000 बेड की, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर था, ठीक है। लेकिन अभी आपको याद हो, बेंगलुरु में एक और कोविड केयर सेंटर खोला गया और उसकी क्षमता 10,100 हो गई। तो अब वो बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। अभी आएगा आगे। अगला, विश्व बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं आपको स्टार्स का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। स्टार्स कार्यक्रम दोस्तों भारत के 6 स्टेट में शुरू किया गया है। कौन कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इन 6 स्टेट में शुरू किया गया है और वर्ल्ड बैंक ने इसके तहत भारत को दोस्तों $500 मिलियन, कितना? $500 मिलियन देने की मंजूरी दी है। अगला, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की है? 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की? वियतनाम में दोस्तों। किसने? वियतनाम ने। अच्छा, अगर आप आज की वीडियो देखे होंगे, आज की वीडियो में आपको बताया गया था वियतनाम में एक दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। ये आपको याद होना चाहिए, वियतनाम में ही, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर क्लब की स्थापना की? कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किसने की है? किस राज्य ने? ये भी रिवीजन कराया गया था आपको, इसका भी रिवीजन कराया गया था। बिल्कुल डी ऑप्शन लगाए हैं अगर आप, पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया? पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो चक्रवर्ती रंगराजन जी को दिया गया। किसे? चक्रवर्ती रंगराजन जी को, पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार। अच्छा, अभी पीसी महालनोबिस जी से एक इम्पॉर्टेंट डेट आया था कि पीसी महालनोबिस जी की याद में एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जी बिल्कुल, कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। ओके, अगला है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? एथलीट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नाडा ऐप। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, आपको पता होगा नाडा का फॉर्म। और नाडा ऐप अभी हाल ही में एथलीट्स के लिए लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री जी ने। नाडा एक संस्था है दोस्तों जो ये चेक करती है कि कौन सा खिलाड़ी जो है कहीं वो डोपिंग टेस्टों का, डोपिंग नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ की टेस्टिंग के लिए भारत में जो संस्था है उसका नाम है नाडा। और वर्ल्ड लेवल पर जो संस्था है जो विश्व स्तर पर ये चीज़ें चेक करती है उसका नाम है वाडा। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। याद रखिएगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में कब तक बने रहेंगे? रूस ने अभी हाल ही में एक संविधान में संशोधन किया है और उस संविधान संशोधन पर चुनाव हुआ था और उस चुनाव में 78% वोट हासिल हुआ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। और इसके तहत अब आपको बताना है कि रूस कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। बिल्कुल, अगर आपने सी ऑप्शन चुना है 2036 तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। अगला है केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की है? केरल राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा? इसके तहत होगा ये दोस्तों कि जो स्किल्ड पर्सन है उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड की जाएगी। अब साथ ही साथ इनसे आइडिया भी लिया जाएगा कि आप केरल में क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर में आप केरल को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, आपके हिसाब से फ्यूचर केरल क्या होगा। ठीक है, तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट यही है। चलिए अगला है हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, HDFC के CEO कौन हैं? बता दीजिए जल्दी से। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HDFC बैंक के कौन हैं? आदित्य पुरी जी हैं। ठीक है, अगला है कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप किया डीप लर्निंग टूल? जी बिल्कुल, IIT गांधीनगर ने, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है IIT हैदराबाद। इसने अभी हाल ही में AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कोविड-19 टेस्टिंग किट लॉन्च किया था। इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, हमारे द्वारा किया गया जो प्रयास है, जो मेहनत है, अगर आपको पसंद आती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपसे सिर्फ लाइक और शेयर करने को ही तो कहा जाता है। अगर आप लोग लाइक और शेयर करते रहोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। इतनी गर्मी में दोस्तों रिकॉर्डिंग की जाती है, सारा चीज़ें बंद किया जाता है जिससे आवाज़ ना जाए, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस ना जाए माइक में, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। और जो ये वीकली करंट अफेयर हुआ, मंथली करंट अफेयर हुआ, यानी कि जो लंबी वीडियो हो गई, इसमें तो और ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, लगातार रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इस वजह से इसी मेहनत को देखते हुए ही आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो। आपको सिर्फ शेयर ही करना है, 5 से 10 ग्रुप में जहाँ तक आप शेयर कर पाओ शेयर कर दिया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट है जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य राज्य संगठनों के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? भारत के अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा में स्थित जो संयुक्त राष्ट्र के और अन्य संगठन हैं उसमें भारत के प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? तो ये दोस्तों बनाए गए हैं इंद्रमणि पांडे जी। कौन? इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिनेवा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 ही हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, ठीक है, संस्थाओं के, ऐसा नहीं है, बहुत सी संस्थाएं हैं, लगभग 25 से ज़्यादा संस्थाएं हैं जिसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में, और उन सभी में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि होंगे अब इंद्रमणि पांडे जी। ओके, ये आए हैं राजीव के चंदेर जी की जगह पे। अगला है भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है?
किसे बनाया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक तो दोस्तों संजय द्विवेदी जी को बनाया गया है। ए ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ये वर्तमान में भोपाल में एक माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है, उसमें रजिस्ट्रार हैं और अब ये होंगे भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक। ओके, चलिए अगला है, हाल ही में किसने विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री का मॉडल प्रस्तुत किया? ये तो आपको याद ही होगा, कई बार रिवीजन कराया है मैंने इसका। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए अपना। आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो कि विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री होगी। किस पर होगी? लेकिन ये प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस पर। इसको भी इसी में जोड़ लीजिएगा कि क्लास 12th के बाद कोई भी व्यक्ति प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में बीएससी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है, बीएससी की डिग्री। अगला, विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? किसे चुना गया? जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है रविंद्र जडेजा जी, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये चुने गए हैं 21वीं सदी के, ठीक है, विजडन द्वारा। अभी विजडन ने एक और लिस्ट, एक और सर्वे जारी किया था। विजडन ने ये बताया था कि इंडिया में राहुल द्रविड़ को सबसे महानतम भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, आर श्रीकांत माधव वैद्य जी किस महारत्न कंपनी के नए अध्यक्ष बन गए हैं? कौन सी महारत्न कंपनी? अच्छा, आपको पता होगा 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। इन 10 का नाम आपको याद रखना है, इस पर भी वीडियो जल्द ही दी जाएगी। आप लोग वीडियो का टॉपिक जरूर सजेस्ट किया करो दोस्तों। अब वीडियो रेगुलर आ रही है और टाइम भी है हमारे पास, तो आप लोग वीडियो का टॉपिक जरूर हमें सजेस्ट किया करो। चलिए, आर श्रीकांत माधव वैद्य जी दोस्तों अभी हाल ही में IOCL के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बनाए गए हैं नए अध्यक्ष। अगला, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया? पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर। कौन? निगाह जौहर बनाई गई हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? ICC के अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर जी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं इमरान ख्वाजा। ये दोस्तों तब तक कार्यभार देखेंगे जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। ये उपाध्यक्ष हैं ICC के, ठीक है, तो ये अभी टेम्प्रोरी रखे गए हैं अध्यक्ष के रूप में। अगला, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन बने? CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कौन बन गए हैं? रविंदर भाकर जी बन गए हैं। कौन? रविंदर भाकर जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, ठीक है, CBFC के नए CEO बन गए हैं रविंदर भाकर। दोस्तों नियुक्तियों से रिलेटेड वीडियो आपको मिल चुकी है, इसका पार्ट 1 मिल चुका है, कल ही मैंने वीडियो दी हुई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे मेन चैनल मिश्रा जी टेक्निकल पर जाकर के देख लीजिए, कल शाम को ही वीडियो अपलोड हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ये जो शाम वाली वीडियो होती है इसको मिस मत किया कीजिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ई ग्रंथालय लॉन्च किया? ई ग्रंथालय किसने लॉन्च किया है? ई ग्रंथालय दोस्तों उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किसने? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है ई ग्रंथालय। ये एक प्रकार का दोस्तों लाइब्रेरी होगा जो यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा। ई लाइब्रेरी होगा, ठीक है, यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी होगी जिससे स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा और कॉलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा। अगला, भारत ने किस देश से 12 सुखोई और 21 MiG-29 खरीदने की घोषणा की है? आपको पता होगा कि 24 जून को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हुए थे रूस। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी 75वीं वर्षगांठ थी। तो उसी 75वीं विजय वर्षगांठ पर, उसके विजय दिवस के अवसर पर मनाया गया 75वीं वर्षगांठ, तो राजनाथ सिंह जी को भी इनवाइट किया गया था, यानी भारत को इनवाइट किया गया था, तो उसमें गए हुए थे। तो उसमें S-400 की जो डील चल रही है हमारी रूस से, उस डील पर भी बात हुई कि उसकी डिलीवरी जल्दी की जाए और उसको थोड़ा सा और हाईटेक बना कर के दिया जाए। साथ ही साथ इसके बाद में अब रूस से ही दोस्तों एक और समझौता हो गया, जिसके तहत रूस भारत को 12 सुखोई और 21 MiG-29 देगा। कितने में देगा? 38,900 करोड़ रुपए में देगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है? फटाफट आंसर कीजिए। शेषनाग। शेषनाग, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सुपर एनाकोंडा का। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है?
अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे। किस राज्य ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में अपने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, जिसमें दोस्तों 20 जो थे वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए और 8 जो थे वो राज्य मंत्री बनाए गए। तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कहाँ के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया? तो ये दोस्तों थे फ्रांस के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ये इस्तीफा भी दे दिए और नए प्राइम मिनिस्टर भी एक नियुक्त हो गए। कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के? वो बने हैं जीन कैस्टिक्स। कौन? जीन कैस्टिक्स। अभी आएगा आगे। अगला है, किस आईआईटी संस्थान ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? मोबाइल मास्टर जी किसने डेवलप किया है? तो आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है दोस्तों। ये एक टीचिंग सेटअप है पूरा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को दिसंबर 2020 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? अशांत क्षेत्र, वो भी कब तक? 2020 तक, दिसंबर 2020 के अंत तक। नागालैंड को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वहाँ पर दोस्तों कुछ नक्सलवाद घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से वहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि जी, उन्होंने CM को खत लिखा और उसके तहत ये सही चीज़ें एक्शन लिया गया है। अगला है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक बुक किसने लिखा है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है दोस्तों वी पट्टाभी राम ने। किसने? वी पट्टाभी राम ने इसे लिखा है और इसे लॉन्च किया है M वेंकैया नायडू जी ने। अच्छा, आज M वेंकैया नायडू जी से एक क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था कि एक हमारा भारत का भी एक सोशल मीडिया ऐप आ रहा है अलाइनमेंट्स नाम का, उसको लॉन्च किया था M वेंकैया नायडू जी ने, उसे भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कर्णम शेखर किस बैंक के MD और CEO पद से रिटायर हो गए हैं? कर्णम शेखर जी किस बैंक के MD और CEO थे? इंडियन ओवरसीज बैंक के। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ के MD और CEO थे और ये रिटायरमेंट ले लिए हैं, 30 जून को ये रिटायर हुए। ओके, अगला, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर का निधन हो गया? काफ़ी लीजेंड ये बॉलीवुड की कोरियोग्राफर मानी जाती थी, सरोज खान, और इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। ठीक है, इनका असली नाम था निर्मला नागपाल, असली नाम भी याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सहकारिता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 4 जुलाई को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की है? मासिक वजीफे की घोषणा की है किसने? फटाफट आंसर करते जाइए। तमिलनाडु ने की है। ठीक है, कितना दिया जाएगा? 3,000 रुपये दिए जाएंगे मासिक वजीफा के रूप में। किसको? जूनियर जो वकील होंगे। ठीक है, कब तक दिया जाएगा? 2 वर्षों तक दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितना ऋण देने की घोषणा की है? नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक कितना देगा? फटाफट आंसर कीजिए। $400 मिलियन। कितना? $400 मिलियन। अभी $500 मिलियन का मैंने आपको बताया था स्टार्स कार्यक्रम के लिए। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कि NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं कौन? इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल दोस्तों बढ़ाया गया है 6 माह के लिए और इसके अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू जी। कौन? सुखवीर सिंह संधू, 1988 बैच के IAS ऑफिसर, उत्तराखंड कैडर के। अगला, हाल ही में किस देश के सुअर में G4 नामक नया वायरस पाया गया? तो वायरस के जन्मदाता कौन हैं? चाइना, और चाइना में ही सूअरों में G4 नाम का एक नया वायरस सामने आया है। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन से जंतुओं से कौन कौन से वायरस निकल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो साइंस में बन जाए, चाहे करंट अफेयर में बन जाए, या फिर स्पेशल जीके का टॉपिक ही समझ करके आप लोग समझ लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे G4 नाम का वायरस आया, ये सूअर में पाया गया। कोरोना वायरस जो चल रहा है ये चमगादड़ से आया है सामने। ये चमगादड़ में पाया जाने वाला एक वायरस होता है, उसी फैमिली का ही हिस्सा है। ठीक है, और चूहों में अभी एक सामने आया था पाया जाने वाला वायरस, हंता वायरस। हंता वायरस को भी याद रखिएगा। अगला है, किस शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान के इस्तेमाल की घोषणा की गई?
येलो डस्टबिन कहाँ पर? भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो अब पीले कूड़ेदान का इस्तेमाल करेगा कोरोना अपशिष्ट के लिए। कोविड-19 से रिलेटेड जो भी अपशिष्ट होंगे, वेस्टेज होंगे, उसको इसमें डाला जाएगा। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया? 2020 ग्रेट इमिग्रेंट। तो दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका भारतीय मूल की ये अमेरिकी हैं और इनमें से सिद्धार्थ मुखर्जी जी जो हैं ये पुलित्जर पुरस्कार भी पा चुके हैं और ये 2014 में पद्मश्री भी पा चुके हैं। और प्रोफेसर राज चेट्टी जो हैं ये तो दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं और 2015 में ये पा चुके हैं पद्मश्री। अगला, कोविड-19 के कारण वर्ल्ड फेमस लद्दाख मैराथन 2020 रद्द कर दिया गया है। इस बार इसका कौन सा संस्करण होना था? फटाफट से आंसर कीजिए। अच्छा, आप लोग ये बता दीजिए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, ये टेस्ट देने में कैसा लग रहा है। कमेंट करके सब लोग जल्दी से बता दीजिए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्या ऐसा सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमको आपका फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि आगे आपको कैसा चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए, आप क्या क्या चीज़ें देखना पसंद करते हो। फिलहाल लद्दाख मैराथन की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन ये मानी जाती है और इस बार का इसका 9वां संस्करण था जो कि रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। अगला, कहाँ पर आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया? वर्ल्ड फेमस एक श्रावणी मेला होता है, सावन के माह में मनाया जाता है और ये कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया जिससे कोरोना वायरस फैल ना सके उसमें। कहाँ पर ये होता है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों देवघर झारखंड में आयोजित होता है। कहाँ पर? झारखंड के देवघर में आयोजित होता है, हर साल वर्ल्ड फेमस होता है। अगला, हाल ही में किसने भारत के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया? ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसने शुरू किया है? आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। भारतीय एमएसएमई के लिए, जो एमएसएमई होते हैं ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए ये शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? SAP इंडिया ने। किसने? SAP इंडिया ने, जर्मनी की इंडस्ट्री है, ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसने शुरू किया है। अगला, वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में एक रिपोर्ट आई है 2019 की, ठीक है, CMFRI रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि तमिलनाडु दोस्तों वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का उत्पादन किया है। कितना किया है? 7.75 लाख टन किया है। सेकंड पर है गुजरात और थर्ड पर है केरल, ठीक है। अच्छा, CMFRI का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने लीड नामक पोर्टल लॉन्च किया? लीड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? लीड का मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, तब तक आप लोग ऑप्शन करेक्ट आंसर कीजिए। लीड का फुल फॉर्म होता है लर्निंग थ्रू ई सोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लीजिए, इसमें तो आ गया ऑप्शन भी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका फुल फॉर्म फिर से बोल दे रहा हूँ, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए, लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। अगला है, हाल ही में किसने संक्रमण से बचने के लिए पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया? पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस किसने बनाया है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने पल्स नाम का एक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है जो कि हाथ की गतिविधियों पर भी नज़र रखता है, साथ ही साथ हाथ को फेस पर ले जाने से रोकता है और साथ ही साथ ये अलर्ट भी करता है कि आपके आसपास कोई कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है करीब में। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया? कौन सा वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया है जूम को टक्कर देने के लिए? जियो मीट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जियो मीट नाम का नया वीडियो मीटिंग ऐप आ गया है। अगला, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना किसने शुरू की? बलराम योजना इंपॉर्टेंट योजना है।
अच्छा दोस्तों, आपको योजना से संबंधित जो राज्य हैं उस पर भी एक वीडियो मिलने वाली है, बहुत ही जल्द मिलेगी। मुझे जो जो समझ में आता है उसकी मैं लिस्ट बना लेता हूँ, जो जो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। बाकी अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कमेंट करके हमें क्या बताते हो। तो आप लोग कमेंट करके हमें टॉपिक ज़रूर सजेस्ट किया करो, उसकी मैं लिस्ट बना लूँगा, उसको लिस्ट में आगे डाल दूँगा और आगे आने वाले दिनों में वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताया करो। आगे है उड़ीसा है इसमें करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस नाम से अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? स्विगी ने अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया किस नाम से? स्विगी मनी नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। अच्छा, स्विगी की स्थापना कब हुई थी, क्या आप बता सकते हैं? स्विगी की स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ हैं इसके श्री हर्ष मजेटी। अगला, हाल ही में किस देश ने एपेक सम्मेलन 2021 की मेज़बानी रद्द करने की घोषणा की है? APEC सम्मेलन 2021 कहाँ पर होना था जिसकी मेज़बानी अब रद्द कर दी गई है? जी बिल्कुल, अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, यहीं पर होना था 2021 वाला एपेक सम्मेलन, एपेक समिट, जिसे रद्द कर दिया है, यानी कि इसकी मेज़बानी करने से मना कर दिया है न्यूजीलैंड ने ड्यू टू कोविड-19। लेकिन अब देखिए, इससे पहले और इसके बाद कहाँ कहाँ होना था इसको भी याद रखिएगा। 2020 का अगर बात किया जाए तो 2020 का आयोजन दोस्तों मलेशिया में हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर? मलेशिया में। और अगर इससे पहले बात किया जाए 2019 का, तो अब चिली में होना था, लेकिन वो भी रद्द कर दिया गया था चिली में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे काफ़ी, इस वजह से रद्द कर दिया गया था। एपेक के बारे में बात करते हैं। एपेक क्या है? एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके मेंबर्स कितने हैं ये आप लोग बताएंगे, फटाफट से बता दीजिए। एपेक में कितने मेंबर्स हैं? जी बिल्कुल 21 मेंबर्स हैं, 21 सदस्य हैं इसके। अगला है, हाल ही में कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ? कॉन्टिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों हुआ है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगला है, विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर है भारत? इसको बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। भारत है दोस्तों 5वें स्थान पर विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में। एक रिपोर्ट आई है RBI के द्वारा जारी की गई है, जिसके अनुसार बताया गया है कि भारत 506.84 बिलियन डॉलर रख चुका है, विदेशी मुद्रा भंडारण रखा है, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगला, विश्व का कौन सा देश सबसे ज़्यादा ई कचरे का उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा ई कचरे का उत्पादन कौन करता है? ये तो आपको बिल्कुल याद ही होगा, चीन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ई कचरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। अगला है, किस राज्य ने एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने बनाया है? उत्तर प्रदेश ने बनाया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है और इसी वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए गए। कब? 5 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा के दिन, ठीक है। मिशन वृक्षारोपण 2020 कैंपेन शुरू किया गया था। अगला, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी है इसे? थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, ये भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल जी। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, 24वें भारतीय रिजर्व बैंक के ये गवर्नर थे। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल, इसका निर्माण किया है दोस्तों DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें 250 ICU बेड्स हैं और टोटल बेड्स हैं 1000, ठीक है। 1000 कोविड-19 स्पेशल बेड की क्षमता वाला ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल। अगला, हाल ही में कहाँ पर 10,100 बिस्तरों वाला भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खोला गया? भी आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि पहले दिल्ली में था राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को चेंज किया गया था, ठीक है, कोविड केयर सेंटर के रूप में। तो वो उसकी क्षमता थी 10,000, लेकिन
अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 10,100 बेड वाला एक नया कोविड केयर सेंटर बना करके। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में किसको चेंज किया गया है? तो बेंगलुरु में दोस्तों एक बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर, उसको कन्वर्ट किया गया है कोविड केयर सेंटर के रूप में। ये सब चीज़ें दोस्तों याद रखिए, और मैं कोशिश करता हूँ आपको कहानी के रूप में बताने की, जिससे आपको चीज़ें याद रहें लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो रोजाना देखा कीजिए, उससे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। और ये वीकली करंट अफेयर भी रिवीजन कर लिया करो। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ पर स्मार्ट डेटा सेंटर बनाया जाएगा? NPCI का स्मार्ट डेटा सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? MD और CEO कौन है? जल्दी से बता दीजिए, MD और CEO। हालांकि ये तो आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा गया था आपसे। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में पूछा गया था, तो MD और CEO आप लोग ज़रूर आंसर किए रहोगे। दिलीप असबे जी हैं। अगला है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, इनोवेशन चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इस इनोवेशन चैलेंज के तहत दोस्तों है यही कि जितने भी डेवलपर हैं जो ऐप डेवलप करते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, उनको एक चैलेंज दिया जाएगा कि भारत के लिए भी कुछ ऐसा ऐप बनाओ जो ग्लोबली फेमस हो सके। अगला, हाल ही में किससे पावर ग्रिड का निदेशक बनाया गया? वित्त विभाग का पावर ग्रिड के नए डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर कौन बने हैं? तो बने हैं दोस्तों एमताज मुकर्रम। कौन? एमताज मुकर्रम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर, फटाफट से आंसर करते जाइए। गुजरात के वडोदरा ज़िले की हैं जोया खान। ये बनी हैं भारत की पहली कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर। अगला, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी मैंने आपको बताया था, एडोर्ड फिलिप ने दोस्तों इस्तीफा दिया और जीन कैस्टिक्स बन गए नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। अगला, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित हैं? लिन डैन, ये भी क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा गया था, तो आपको पता ही होगा। ये बैडमिंटन से दोस्तों संबंधित हैं। ये 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं और 5 बार के वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के चैंपियन हैं। तो दोस्तों बस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपका रिवाइज हो गया होगा, याद हो गया होगा, और मैं तो सोचता हूँ कि आपका 100% याद हो गया होगा। बाकी आपका कितना % तैयार हुआ है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और स्कोर अपना कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, स्कोर कितना किए हैं आप। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें ज़रूर बताना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के पास इसे दोस्तों बिना कहे शेयर कर दिया करो, और कमेंट करके हमें बताया भी करो कि कितने लोगों के पास आपने आज शेयर किया है। सब्सक्राइब कर लो इस नए चैनल को, आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।